हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोजोनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी जेईई मेंस के 145 से लेकर 150 तक के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने मैचिंग वाला क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगेगा ये वाला केस, जो कि तो मैचिंग वाला केस हो, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं एक अलग से वीडियो इसी के आधार पर बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि एक ही केस को लेकर के हो सकते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पहला 146 नंबर केस, cos x plus cos y equals to a, sin x minus sin y equals to b। और आपके सामने ये चार ऑप्शन है और चारों को आपको मैचिंग करानी है। कुछ इस प्रकार का केस है और मैचिंग आती भी है, आपको पता भी है स्टेज के केस में। इस केस को देखते हैं अच्छे से। cos x plus cos y equals to a और sin x minus sin y equals to b। और पूछा है आपसे क्या क्या, tan x minus y by 2, sin x minus y, cos x minus y, tan x minus y। ये चार केसेस आपसे पूछे हैं। पहला केस cos x plus cos y equals to a से हम क्या निकाल सकते हैं वो आप चेक कर लीजिए। अगर आप चाहें तो यहां से cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या cos x plus cos y का 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2। चलिए यहां पर एक फॉर्मूला हमने लगाया 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 equals to a। sin x minus sin y equals to b। यहां पर एक और दूसरा फॉर्मूला आता है sin x minus sin y equals to b। और अगर मैं इसमें sin c minus sin d का फॉर्मूला लगाऊं तो sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin d minus c by 2, या 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। d minus c लिखा बेटा, वो cos c minus cos d में d minus c लगाते हैं, sin c minus sin d में 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 लगाते हैं। कम से कम आपका यहां से अगर आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी भी अच्छी है तो cos से cos कट रहा है, cos x plus y by 2, cos x plus y by 2। cos है या sin है तो कम से कम आपका यहां पर tan x minus y by 2 तो निकल कर के आ ही सकता है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। नीचे वाली इक्वेशन 2 में इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं भाग दूं तो देखो जरा बेटा, जब डिवाइड करेंगे तो इससे कट रहा है, इससे ये कट रहा है। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, cos x minus y by 2 अपॉन sin x minus y by 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। यहां से आपके पास आया cot x minus y by 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। अगर हम tan निकालना चाहें तो बस इसको रिवर्स ही करना है, तो tan थीटा कितना होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो tan x minus y by 2 क्या हो गया आपका b अपॉन a। कम से कम इसमें से एक मैचिंग आपकी मिल गई, tan x minus y by 2 यहां पर आपका आ गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़े, इसे हटाते हैं केस को। अब आपको निकालना है जैसे sin x minus y, तो sin x minus y और यहां पर tan x minus y by 2। तो ये केस बन रहा है sin थीटा का tan थीटा के साथ में रिलेशन। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार और याद दिलाता हूं। sin 2 थीटा का मैंने एक बार फॉर्मूला लिखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, 1 plus tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। और इसमें हमने प्रूफ भी करके दिखाया था, वो कैसे करते हैं वो देख सकते हैं आप। अगर मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा करके लिखूं और नीचे वाले tan थीटा को भी sin थीटा अपॉन cos थीटा करके लिखूं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आता है 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा से कट गया, cos थीटा ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला आ गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इस टर्म की वैल्यू हो गई 1। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा एक फॉर्मूला बना जो होता है sin 2 थीटा के बराबर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो फॉर्मूला है ये एकदम वैलिड है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इसे हटाते हैं और इसकी जगह पर ये वैल्यू लगाते हैं। sin x minus y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x minus y का फॉर्मूला बनेगा 2 tan x minus y by 2 अपॉन
1 प्लस 10x माइनस वाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 10x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू होती है b अपॉन a, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 2 इंटू बी अपॉन a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां पर हमने लिया केस और एलसीएम लेते हैं। चलो बेटा, 2 इंटू बी अपॉन a, यहां पर आप एलसीएम लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से कट गया, a ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आया 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये केस आपके सामने बन रहा है, ये आया sin x माइनस वाई बाई 2 का ये वाला केस बना। आप चाहे तो cos x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा का मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, आपका केस बन जाएगा आसानी से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा की फॉर्म में cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये केस आपके सामने बनता है और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कम से कम ये फॉर्मूले याद हो, और याद नहीं है तो कोशिश कर लीजिए कि आप याद कर पाए। ठीक, चलिए तो cos x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस वाई। तो 1 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब कितना आ रहा है, ये tan x माइनस वाई बाई 2, सॉरी बेटा, ये x माइनस वाई बाई 2 चलेगा यहां पर y बाई 2, कारण क्योंकि यहां पर 2 थीटा था तो ये थीटा में कन्वर्ट हुआ था, तो ये x माइनस वाई है तो x माइनस वाई बाई 2 में कन्वर्ट होगा, मतलब थीटा आधा हो जा रहा है। 2 थीटा का थीटा हो गया तो थीटा का थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 2 का थीटा बाई 4 होगा, थीटा बाई 4 का थीटा बाई 8 होगा, मतलब एंगल में कन्वर्जन हो रहा है, एंगल आधा रह जा रहा है। ठीक, 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ये वाला एक केस बन रहा है। और मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और ये वाला केस है आपका ये वाला, और फोर्थ केस आपका बचता है कौन सा, ये वाला। सारे केस एक जैसे हो गए क्या, सेकंड और फोर्थ एक जैसे ही लग रहे हैं। एक सेकंड रुको बेटा, हाँ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप फोर्थ वाला केस होमवर्क में कमेंट सेक्शन में करके बताएं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला बनता है आपके सामने। tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपको tan x माइनस y की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, 2 tan x माइनस y बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस y बाई 2, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और tan x माइनस y बाई 2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो है b अपॉन a। वैल्यू लगाइए, आंसर निकालिए, ये वाला आपका जरूर आ जाएगा। तो आई होप कि ये केस समझ में आया हो। ये केस इसलिए था ताकि आपको cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा, इन सब का tan थीटा के साथ रिलेशन कैसे होता है, tan थीटा बाई 2 के साथ रिलेशन कैसे होता है, ये पता हो, याद हो जाए। हटाए, चलो एक केस लेते हैं जो कि IIT JEE का आया हुआ केस है, IIT JEE 2009 का आया हुआ केस है, उसको करते हैं, है ना। चलिए लिखते हैं, वन 47 A tends to cos alpha प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल्स टू 0, पहला केस। B दिया है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल्स टू 0, और दिया है if दिया है
कोस बीटा माइनस अल्फा गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -3/2। इफ बोला है मतलब ये दिया हुआ है, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, ये दिया हुआ है तो पूछा है। पूछा क्या है? देन ये है A ट्रू है B फॉल्स है। सवाल ये है A ट्रू B ट्रू B ट्रू A फॉल्स है, कुछ इस प्रकार का सवाल है, या A और B दोनों ही फॉल्स है। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि A क्या दिखा रहा है? A दिखा रहा है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल्स टू 0, कोस अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल्स टू 0 का सम, और दिया है ये गिवन डेटा है। तो कैसे करें? सवाल ये है, कैसे करोगे बताओ? भाई प्रूफ करने के लिए बोलता, चलो ये पूछ लिया होता तो भी ठीक था कि हम इसकी वैल्यू कहीं से तो निकाल के लाते, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते। और पूछा भी स्टेटमेंट वाला केस है, कैसे करें? तो एक बात जो मैं जानता हूं और जो वाकई में बहुत अच्छी है वो ये है, जो पूछा गया हो स्टेटमेंट में और जो दिया गया हो स्टेटमेंट में, याद रखना जो दिया गया होता है उसमें जो पूछा गया होता है उसकी टर्म को लाने की कोशिश होती है। समझ में आया? जो दिया गया हो, जो गिवन डेटा हो, उसकी फॉर्म में जो पूछा गया हो उसको लाने की कोशिश कर दो। सवाल ये है, क्लियर हो गया? मतलब पूछा हुआ ये है, दिया गया ये है, पूछा गया ये है, इसको इसकी फॉर्म में लाओ। ये कैसे चाह रहा हूं मैं, अब क्लियर है? चलो फॉर्मूला देखते हैं। कोस अल्फा माइनस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, हर किसी को रटा हुआ है। चलो तो लगा देते हैं। कोस बीटा कोस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा, ठीक, प्लस कोस गामा कोस अल्फा माइनस साइन गामा साइन अल्फा, ठीक, प्लस कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोस ए कोस बी माइनस, सॉरी बेटा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले एक बार वो याद दिला दो, मैं भूल गया, मुझे लग रहा है हम फॉर्मूला ही लेके चलते हैं। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस हम गलत लगाते चल रहे हैं। प्लस लगा दिया, इक्वल्स टू में क्या है? -3/2। इक्वल्स टू में क्या है? -3/2। अगर मैं इस 2 को चाहूं तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं सब में। देखो इस 2 को चाहूं तो इस 2 को इस पूरी इक्वेशन में यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 2 और कहीं भी 2 लगेगा, यहां पर 2, यहां पर भी 2 यहां से हटा दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस -3 को भी इधर ले आओ, इस -3 को भी इधर ले आए, तो ये हो गया +3 = 0, +3 = 0। अब 3 होता क्या है? 3 होता है 1 + 1 + 1। चलो तो मैं इस 3 को, इस पूरी इक्वेशन को आप यहीं पर अजम्पशन कर लें कि ये यहां पर भी लिखी है। अब मैं इस 3 की पर चर्चा करूं तो 3 जो लिखा है वो 1 + 1 + 1 लिखा हुआ है, और इस 1 + 1 + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा। चलो लगाओ तो फिर। तो मैं इसको क्या लिख दूं? इस वाले 1 को sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, प्लस इस वाले 1 को sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने 1 + 1 + 1 3 को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा। इसके बाद जो मुख्य बात जानने वाली क्या है
कि हमारे पास ये भी तो है एक्स्ट्रा 2 cos A cos B प्लस 2 cos अल्फा cos गामा cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा। ठीक, इसके अलावा क्या है, प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा भी है। इसके अलावा क्या है, 2 sin बीटा sin गामा भी है। इसके अलावा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा भी है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का नाम जो भी हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैं इसे लिख देता हूं cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस sin गामा का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca प्लस में क्या आ गया, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, इक्वल्स टू में चल रहा था 0। इक्वल्स टू में हमने फिर 0 लिख दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का यहां तक केस समझ में आया है। चलो तो हटा दे। अब एक बात बताओ, किसी इक्वेशन में दो स्क्वायर का सम 0 हो, 2 स्क्वायर का सम 0 हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक आसान सी भाषा है। क्या 2 स्क्वायर का सम कभी 0 हो सकता है? सोचो, नेगेटिव कभी आएगा नहीं कि आप एक को 2 लिख दो, एक को -2 लिख दो, कैसे आएगा? इमेजिनरी सॉल्यूशन थोड़ी चल रहा है ना भाई। एक को आप 2 लिखोगे, मान लीजिए कि √2 है सर, √2 का स्क्वायर 2 आ गया। क्या b का स्क्वायर कभी -2 आएगा? स्क्वायर तो माइनस में आ ही नहीं सकता है, तो 0 कैसे आएगा भाई? 0 दे रहे हो तुम तो। ये तब संभव है तब a और b दोनों ही 0 हो। ये कब संभव है? तब a भी 0 हो और तब b भी 0 हो। इसका मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा की वैल्यू कितनी? 0। sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा की वैल्यू कितनी? 0। केस हो गया प्रूफ। ये भी संभव है, ये भी ट्रू है, मतलब a और b दोनों ही ट्रू थे इस केस में। कैसा लगा? IIT 2009 का केस है ये वाला, और अच्छा क्वेश्चन था। हमने इस केस को जो सबसे बेहतरीन बात बताई वो ये थी कि जो पूछा गया हो उसमें जो नहीं पूछा, जो पूछा गया हो उसको, जो दिया गया हो उसकी फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तब। आसान है, चलिए। केस नंबर चलाते हैं। चलो कोई इजी पीसी सा केस लें, आसान सा। चलो ठीक है, एक आसान सा केस लेते हैं। केस नंबर 148। सवाल कहता है इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस 10a 1 माइनस 10b 1 माइनस 10b और दिया है a माइनस b एंड वेयर दिया है a माइनस b इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक, देन y प्लस 1 की पावर y प्लस 1, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी मैं लिख देता हूं। 3, 9, 27 और 81।
ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने है। इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan b और a माइनस b की वैल्यू है पाई बाय 4, वेयर बोला है, वेयर a माइनस b इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो क्या करें, आपको y की वैल्यू निकालनी है, इमेजिनेशन कर सकते हैं, चाहो तो कोई एंगल बना करके भी सोच सकते हो या फिर कुछ और लेकर भी। चलिए पहला केस लगाते हैं, यहां पर tan थीटा लगाने की कोशिश, a माइनस b इक्वल्स टू पाई बाय 4 दिया है, तो इसका सदुपयोग पहले कर लेते हैं। कारण tan पाई बाय 4 tan 45 डिग्री होता है, पाई बाय 4 आप जानते हैं, और tan 45 की वैल्यू 1, तो इसका इस्तेमाल तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। तो tan a माइनस b इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 या 45 डिग्री, ठीक। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b इक्वल्स टू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बेटा, tan a माइनस tan b इक्वल्स टू 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, ठीक। tan a वाली टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, tan b वाली टर्म को किसी एक को एक तरफ ले जाओ, जैसे कि tan a माइनस tan a tan b, और हम इस tan b वाली टर्म को इधर ले जाए 1 प्लस tan b, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है आपके पास tan a कॉमन आ रहा है, tan a 1 माइनस tan b इक्वल्स टू 1 प्लस tan b, ठीक। यहां से आपके पास tan a आ जाता है, tan a कितना आ गया 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, 1 माइनस tan b। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, ठीक। tan a की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। चलिए लगा के देख लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, y इक्वल्स टू 1 प्लस tan a, tan a की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी है ये 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b इनटू 1 माइनस tan b। कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही बेटा, क्रॉस यहां पर एलसीएम लेंगे हम, कितना आ रहा है 1 माइनस tan b प्लस 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b इनटू यहां पर क्या बचा 1 माइनस tan b। इस 1 माइनस tan b से 1 माइनस tan b कट गया, tan b से tan b कट गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया ये 2, तो y की वैल्यू आ गई है 2, और उस वैल्यू को आप यहां रखेंगे 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। ये बेहद ही एक बेहतरीन सवाल और आसान नमूना है जेई का, ठीक। कैसा केस था, एवरेज या बिलो एवरेज या अच्छा क्वेश्चन था, आप देख करके बताओ, मतलब डिपेंड करता है वैसे तो बच्चे के आधार पर कि उसके लिए क्वेश्चन आसान रहा या टफ रहा, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी टफ बन जाता है। तो क्वेश्चंस के केस में मैं ज्यादा गहराई तक जाता नहीं, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअल में कि उसे वो कैसा लग रहा है। तो इसके लिए एक सुझाव है आसान सा कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, आप केवल इजी वाले क्वेश्चन को मत करिए, थोड़े से टफ क्वेश्चन पर आएंगे, फिर और थोड़े से टफ पर आए, फिर एक्सट्रीम लेवल के टफेस्ट पार्ट पर आए, तो उससे क्या होगा कि आपको अपने स्टैंडर्ड का या अपने लेवल का पता लग जाता है कि हमें कितनी तैयारी है। 148 नंबर केस होता है, 149 पर चलते हैं, जल्दी से उतारिए, फिर हम इसे इरेज कर रहे हैं।
149 if x equals to sec phi minus tan phi, ठीक, and y equals to cosec phi plus cot phi, then x और y में रिलेशन पूछा है बेटा, रिलेशन इन x एंड y, और इसमें रिलेशन 3-4 ठीक ठाक दे दिए हैं तो आप उन्हें निकालेंगे, देखेंगे। x और y में रिलेशन करना है, इट मेक्स सेंस कि phi को एलिमिनेट करना है। अगर मैं इसका सीधा सा आंसर बताने की कोशिश करूं कि एलिमिनेट phi, एलिमिनेट phi को हटाओ। अगर ये मल्टीपल चॉइस में आएगा तो इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर सिंगल वाले केस में तो एक ही आंसर ऐसे बनेगा। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू phi को एलिमिनेट करना है, तो रिलेशन इसमें tan थीटा sin थीटा cos थीटा, आज जो मैचिंग वाला केस था लगभग वैसा ही केस मुझे नजर आ रहा है। देख लेते हैं y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी cosec phi और प्लस cot phi। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sin phi प्लस cot phi को क्या लिख सकते हैं, cos phi अपॉन sin phi, ठीक है बेटा, cos phi प्लस अपॉन sin phi। अगर और भी एक हम यहां पर एलसीएम ले तो यहां पर sin phi बच रहा है और ऊपर बच रहा है 1 प्लस cos phi, और हम 1 प्लस cos 2 थीटा के केस में फॉर्मूला चलाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला केस, तो cos 2 थीटा वाला केस चलाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ रही है वो निकालेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा वाला केस चलाया मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1 अपॉन sin phi, 1 से 1 कैंसिल कर दो, ठीक। अगर मैं इस sin phi को तोड़ूं, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा करके लिखा जाता है, तो 2 sin थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 5/2 इनटू cos 5/2, ठीक। इस 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट होता है, इस cos 5/2 से cos 5/2, और आपके पास आता है cot 5/2 की वैल्यू कितनी आई 22, ठीक। मोस्टली cot 5/2 का इस्तेमाल नहीं होता, tan थीटा का होता है, तो tan 5/2 की वैल्यू आपको निकालनी हो तो tan 5/2 हो जाएगा आपका 1 अपॉन y। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हमने y का phi के किसी एक एंगल की फॉर्म में रिलेशन निकाल लिया, ठीक। क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन चल रही थी कि कोसेक ले कोट ले, तो इतनी सारी कंफ्यूजन को हमने tan phi/2 में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा केस, x की वैल्यू कितनी है, sec phi, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos phi माइनस tan थीटा को sin phi अपॉन cos phi, और अगर हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin phi अपॉन cos phi, ठीक बेटा। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े दो, एक sin 2 थीटा, एक cos 2 थीटा, tan थीटा/2 की फॉर्म में रिलेशन याद होगा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही केस इस्तेमाल करने वाले हैं, 1 माइनस 2 tan phi/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2 अपॉन नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर phi/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2, ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं अगर इसको लिखूं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर हमने एलसीएम लिया तो ये केस बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2, 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2 माइनस 2 tan phi/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर phi/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi/2, यहां से ये कट गया, ऊपर क्या बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस tan phi/2 का होल स्क्वायर अपॉन
नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2। ठीक बेटा, अब तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हटा दें जरा ऊपर वाले केस को इसे। अगर मैं इसे ठीक से देखूं तो ऊपर लिखा है 1 माइनस टेन 5/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक से देखो बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 5/2, यानी कि 1 माइनस टेन 5/2 और 1 प्लस टेन 5/2, और इससे कैंसिल आउट होता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला बना 1 माइनस टेन 5/2 अपॉन 1 प्लस टेन 5/2। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। 1 माइनस टेन 5/2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन y अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन y। एलसीएम लिया आपने, कितना आया 1 y माइनस 1 अपॉन y अपॉन y प्लस 1 अपॉन y से y कैंसिल आउट होता है तो ये बना आपका y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। ठीक, तो यहां पर आपके पास एक रिलेशन आया x का y के साथ। कौन सा रिलेशन आया? x इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। ठीक, तो आपको कैसा लगा सवाल? मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा था। अगर आप चाहें इसे अपने आप करने की कोशिश करें और 5 को किसी और मेथड से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वो पक्का है हमारे पास, मुझे पता है कि आपके पास भी होगा, तो कोशिश करो। एक्चुअल में स्क्वायरिंग करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, वहां से एक रिलेशन आ रहा है। एक्चुअल में आप देख नहीं पाए, हमने सोचा कि इसे जो अभी भी फॉर्मूला कराया था उसकी मदद से करा देते। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा एक रिलेशन जरूर बनेगा, वहां से बिल्डअप करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, हटाए बेटा। लास्ट केस लेते हैं 150 नंबर केस, और मेरे हिसाब से अच्छा केस लेंगे क्योंकि 150 बार सवाल करा गया है तो मजा आना चाहिए, एकदम जबरदस्त सा क्वेश्चन होना चाहिए है। तो ढूंढते हैं पहले तो अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है। If a plus b plus c equals to pi, then sin square a, sin square b, sin square c, cot a, cot b, cot c 1 1 1 डिटरमिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू पूछी है। वाह, क्वेश्चन काफी अच्छा है, दिखने में इजी लग रहा है, एक्चुअल में है नहीं इजी, बहुत टफ क्वेश्चन है। तो देखते हैं टफ है कि इजी है, मतलब किसी किसी बच्चे को ये इजी लग सकता है, किसी को टफ भी लग सकता है, किसी को मतलब इट विल डिपेंड। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए टफ है, रीजन बिहाइंड कि उन्होंने शायद हो सकता है डिटरमिनेंट ना पढ़े हो, और हो सकता है कि उन्होंने पढ़ लिए हो तो उनके लिए आसान लग रहा हो 12th वालों के लिए। चलिए तो बेटा, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है बट बाय द मींस ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसमें हम 3 केस जनरली जान के चलते हैं। इसमें 3 रो होती हैं, 3 कॉलम, रो 1, रो 2, रो 3, रो 1, R1, R2 और R3। ठीक, पहला नियम C1, C2, C3, C1, C2, C3। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। नियम बना देते हैं, नियम पहले सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं R1 में सोल्व कैसे करता हूं, रो 1 में बदलाव करूंगा। रो 1 में बदलाव कैसे करना है वो देखो। R1 में बदलाव करेंगे R1 माइनस R2, R2 में बदलाव करेंगे R2 माइनस R3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने रो 1 में बदलाव करना है R1 माइनस R2, R2 में बदलाव करना है R2 माइनस R3। अब वो देखो कैसे कर रहे हैं, इसी को मैं दोबारा लिखता हूं यहीं पर। ठीक, रो 1 में बदलाव R1 माइनस R2, जब इसको इसमें से घटाओगे, R1 में से R2 घटाओगे तो कितना आएगा
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटा पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली हटा रहे हैं, यहां पर क्या आएगा कोट ए माइनस कोट बी, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 1 0। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या बदलाव किया है r2 माइनस r3, यहां पर क्या आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, माइनस साइन स्क्वायर सी, यहां पर क्या आएगा कोट बी माइनस कोट सी, कोट बी माइनस कोट सी। ठीक, इसमें क्या बदलाव किया है r1 माइनस r2 मतलब 1 माइनस 1, यहां पर 0। तीसरी वाली रो में कोई बदलाव नहीं किया है, तीसरी वाली रो को ऐसे ही छोड़ दो, तो साइन स्क्वायर सी कोट सी और 1। इसको थोड़ा सा इजी आसान तरीके से थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, कारण कि कुछ बच्चों ने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन जो मैंने लिया उनको थोड़ा सा खतरनाक नजर आ जाए। सोल्व करने का तरीका क्या है, अब दो टर्म जिसकी 0 आई हो उसकी थर्ड टर्म ले लो, उसकी थर्ड टर्म ले ली 1 इंटू -1 की पावर -1 की पावर उस एलिमेंट की रो और कॉलम के सम के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो ये पहली कॉलम पहला रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट सेकंड, ये कौन सी कॉलम है फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम सॉरी फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, -1 की पावर 3 + 3। ठीक, इसके अंदर का सॉल्यूशन क्या होता है, इस वाली लाइन को जिस पर ये है उसको हटा दो और जिस पर ये था इसको भी हटा दो, बाकी के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे यहां पर क्या है कोट ए माइनस कोट बी, और इधर क्या है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और कोट बी माइनस कोट सी। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? -1 की पावर 6 इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। चलो तो ये वाला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। एक्चुअल में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका आपने क्लास 10th में कहां देखा है, ये जब इक्वेशन सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, याद है? या फिर ये वाला केस वहां पर भी आया होगा, शायद एरिया वाले केस में भी आया होगा, आई थिंक 2 जगह पर क्लास 10th में सिखाया जाता है। क्लास 11th में बहुत कम बच्चों को सीखने को मिला होगा, जो IIT जेईई की तैयारी कर रहे होंगे आसान लग रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको हटा दो, इसके बाद आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए था। हमें निकालना है अब ये, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अंदर क्या बचेगा कोट बी माइनस कोट सी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इसे हटाओ। अब इंटू कोट ए इंटू कोट ए माइनस कोट सी, कोट ए माइनस कोट सी। ठीक है बेटा, हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सवाल लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है। रियल में ये डिटरमिनेंट था ही नहीं, ये सवाल ये वाला था कि आपसे पूछा है इसे हटा दे, चलो थोड़ी देर रुक देते हैं। आपसे ये वैल्यू पूछी है जो यहां पे लिखी है, ट्रिग्नोमेट्री की जगह डिटरमिनेंट में लिख दी उसने। अब इसका आंसर आपने निकाल दिया तो आप राजा बन गए। हटा दो, चलो तो हटा देते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, कोट बी माइनस कोट सी और कोट ए माइनस कोट सी। कोट ए माइनस कोट सी था, रुक जाओ जरा, जब इसमें से इसको हटाया था तो कितना आया था, कोट ए माइनस कोट बी था बेटा, गलती से वो लिख दिया होगा, आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहां पर जब इसको हटाया था कोट ए माइनस कोट बी या कोट बी माइनस कोट सी। ठीक है, अब ठीक है, कोट ए माइनस कोट बी था,
तो क्या करें अब, सबसे पहले आसान वाले को सोल्व करते हैं, एक एक करके पैटर्न को फॉलो करेंगे। साइन स्क्वायर बी ए माइनस साइन स्क्वायर बी, चलो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बोले तो नहीं हो, पक्का लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है बेटा, फॉर्मूला देखो 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, जिसे आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वेरी गुड, ये वाला फॉर्मूला लिखा है साइन, इस पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। साइन 2 थीटा की जगह पर क्या है, a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2। 2 से 2 काटते हैं, 2 से 2 काटते हैं, ये फॉर्मूला बना आपका साइन ए प्लस बी और ये बना साइन ए माइनस बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां पर हमने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी निकाल लिया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू, इसको ऐसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए, इस पे थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। कोट बी माइनस कोट सी माइनस इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, सिमिलर बिहेवियर है, लगाओ साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इंटू कोट ए माइनस कोट बी। ठीक, इतना काफी है। ठीक, इस वाली टर्म में हमने इसी के पैटर्न को फॉलो कर लिया, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। अब तो सब्र है, चलो तो अच्छी बात, हटाते हैं। कहां तक हटा दें, पूरा ही हटा दें? पूरा हटा दोगे तो फिर काम लेस चलेगा, पूरा ही हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। अब बात आती है कोट बी माइनस कोट सी की और कोट ए माइनस कोट बी की। चलो तो बेटा कोट बी माइनस कोट सी दोबारा देखते हैं। कोट बी माइनस कोट सी, कोट बी को क्या लिख सकते हैं, कोस बी अपॉन साइन बी माइनस कोस सी अपॉन साइन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन बी साइन सी, ऊपर साइन सी कोस बी, बी माइनस कोस सी साइन बी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इधर इसकी इधर, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वाला केस, साइन ए माइनस बी वाला केस है, ये बचा साइन सी माइनस बी अपॉन साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसकी जगह पर रख दूं मैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू कोट बी माइनस कोट सी की वैल्यू साइन सी माइनस बी अपॉन साइन बी साइन सी। ठीक, माइनस साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी इंटू कोट ए माइनस कोट बी। देखो बेटा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में टाइम तो है नहीं, ऑलरेडी हम इसमें 15-20 मिनट खा चुके हैं, जबकि हम तुमसे बात भी नहीं करते, तब भी इसमें 15 मिनट लगने वाले हैं, मुझे साफ नजर आ रहा है। देखो इस पैटर्न को फॉलो करना, एग्जाम में पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है। ध्यान से देखेंगे, कोट बी माइनस कोट सी का आंसर
साइन सी माइनस बी, साइन सी माइनस बी, देखो कोट बी माइनस कोट सी, साइन सी माइनस बी, साइन बी माइनस ए अपॉन, ठीक, कोट बी माइनस कोट सी नीचे क्या आ रहा है, साइन बी साइन सी, हम भी लगा देते हैं साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसे बोलते हैं पैटर्न को फॉलो करना। डिफिकल्ट केस में इस्तेमाल कर लेना थोड़ा सा माइंड का, नहीं मन का, मन भी कभी कभी काम आता है। अरे मन तो अनकॉन्शियस माइंड ही होता है भाई, मन मतलब क्या, मेरा दिल थोड़ी सोचता है, मन होता किसका है, मन सोचता किसका, ही तो फालतू का डायलॉग था, मन की सुनो मन की, मन घंटा, मन तो होता ही नहीं कुछ, कहां सोच रहा है, तो चल रहा है। अनकॉन्शियस माइंड को मन कह देते हैं, है ना, कॉन्शियस माइंड को दिमाग कह देते हैं। चलो तो बेटा इसे भी हटाओ, पैटर्न हो गया फॉलो इसका भी। अब क्या बचा इस सवाल में, a प्लस बी प्लस सी इस्तेमाल ही नहीं करा अब तक। चलो तो साइन a प्लस बी, देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, अगर मैं a प्लस बी को अलग करूं कितना आ गया, पाई माइनस सी, कितना आ गया, पाई माइनस सी। अगर मैं साइन a प्लस बी बोलूं, साइन a प्लस बी, तो कितना आ गया, साइन पाई माइनस सी, तो साइन a प्लस बी कितना आ गया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन सी लिखेंगे इसे, क्या लिख देंगे, साइन सी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, साइन a प्लस बी को साइन सी लिख दूं तो लिख दो, हटाओ इसे, साइन a प्लस बी को हटा के साइन सी लिख दिया। अगर मैं साइन b प्लस सी निकालता इसी में से, क्या साइन b प्लस सी, तो क्या साइन b प्लस सी की वैल्यू साइन पाई माइनस ए नहीं आती, देखो बेटा यहां से a इधर नहीं जाता, पाई माइनस ए नहीं होता, अगर मैं b प्लस सी को इधर रखता, a को इधर ले जाता पाई माइनस ए, तो साइन b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाती, साइन a आ जाती। सिमिलर पैटर्न, साइन b प्लस सी की जगह साइन a काट दो, साइन a से साइन a कट रहा है, साइन c से साइन c कट रहा है, थोड़ा सा बैठ जाते थक गए, तो देखो बेटा साइन a माइनस बी, साइन c माइनस b अपॉन साइन b माइनस, इसे ठीक से देखो, साइन b माइनस a, साइन b माइनस a, साइन b माइनस c, साइन b माइनस c अपॉन साइन b, ठीक से देख रहा है। हाँ तो बेटा देखो साइन a माइनस b, ये क्या है, साइन b माइनस a, साइन b माइनस a को साइन a माइनस b के बराबर लाने के लिए अगर मैं इसके अंदर माइनस भेज दूं तो से साइन b माइनस a से क्या आ जाएगा, साइन a माइनस b आ जाएगा, साइन a माइनस b, ठीक। लेकिन इसको बदलने में हमारा ये माइनस का एक प्लस में कन्वर्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। इस साइन b माइनस सी को देखो, यहां पर क्या है, साइन c माइनस b, इस c माइनस b, ये b माइनस c, इस b माइनस c को अगर मैं c माइनस b में कन्वर्ट करूं, साइन b माइनस c जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं साइन c माइनस b में कन्वर्ट करूं, तो फिर से ये वाला प्लस ये वाला फिर से माइनस में कन्वर्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक बार माइनस प्लस में बदला, फिर प्लस, फिर से माइनस में बदला। अब ठीक से देखो, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन c माइनस बी, साइन c माइनस बी अपॉन साइन b अपॉन साइन b, दोनों टर्म एक जैसी हैं, कट गया, आंसर आ गया 0। हाय किसने तो तंग कर दिया भाई, इतना कुछ करने के बाद आंसर आ गया है 0, इतना सारा करने के बाद आंसर आ गया है 0। कैसा लगा, हिला डाला ना, यही है एनर्जी। तो आज हमने एक डिटरमिनेंट को सोल्व करना देखा है, डिटरमिनेंट को वैल्यूज रखना भी सीखा है, और इन केसेस को कम से कम आप ये नहीं सोचोगे अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन बी प्लस साइन सी और साइन बी माइनस साइन सी होता है, इसके अलावा साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी भी हो सकता है, और वो साइन ए और साइन बी माइनस सी भी हो सकता है, ये भी आप सोचोगे, है ना। तो आज की क्लास समाप्त होती है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।